नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अल जवार कंपनी के बारे में आप बात करने वाला हूं। एक भाई ने कमेंट करके पूछा है कि अल जवार का मेंटेनेंस कंपनी के बारे में बताने के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में मेंटेनेंस कंपनी एक्चुअल में दुबई में कैसे ऑपरेट करती है और इस कंपनी में मतलब ये सारे जो मेंटेनेंस कंपनी का जितना भी डिपार्टमेंट होता है यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और आप सबको मतलब सैलरी का क्या क्या लेवल पे देती है, वो कौन सा एक नॉर्मल कंपनी और मेंटेनेंस कंपनी थोड़ा डिफरेंसेस होता है दोस्तों, ये भी आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको चांस मिले तो ये मेंटेनेंस कंपनी में आपको आना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना दोस्तों, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, मेरे भाई ने एक पूछा है कि अल जबर मेंटेनेंस कंपनी, तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों मेंटेनेंस कंपनी और कंपनी में क्या फ़र्क है। तो कंपनी क्या होती है दोस्तों, शुरू से लेकर के लास्ट तक मतलब आखिर तक वो जो है काम कराती है। जो कंपनी है मेंटेनेंस का जो कंपनी है दोस्तों, उसमें क्या होता है कि जो बनी बनाई मतलब बिल्डिंग से कोई स्ट्रक्चर है, कोई मतलब फैक्ट्री है, तो वहाँ पे जा कर के जो ख़राब हो चुका है उसको मेंटेनेंस करना, मेंटेन करना, या फिर किसी बिल्डिंग में जा कर के वहाँ पे उसको मेंटेन रखना, सही रखना, ख़राब होने ना देना, और ख़राब हो गया तो उसको चेंजेस करना, बदली करना, उसको मेंटेनेंस का टीम बोलते हैं, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट बोलते हैं दोस्तों। तो इसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस में ज़्यादातर आदमी लोग नहीं होता है, मतलब इतना जितना कंपनी में होता है। जैसे कंपनी में तो मतलब 1500 से ऊपर ही होता है, 2000, 10,000, 15,000, 20,000 भी आदमी रहते हैं, लेकिन मेंटेनेंस के अंदर इतना ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत तो ज़्यादा नहीं होती है। डिपेंड करता है कि कंपनी कैसा टाइप का कंपनी है और कितना उसको मैन पावर चाहिए, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर भी उसका डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये जो अल जबर कंपनी है, मेंटेनेंस कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। दुबई में इसका कंपनी है और ये हर जगह में मेंटेनेंस का काम कराती है दोस्तों। तो मेंटेनेंस कंपनी में अगर आप आते हैं दोस्तों तो आपको फैसिलिटी क्या क्या मिलता है। सैलरी का जो सिस्टम है दोस्तों, मेंटेनेंस कंपनी में थोड़ा बहुत कमाई ज़्यादा होता है। मैं अब आपको बताता हूँ कैसे ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस कंपनी में जैसे आप मान लीजिए एग्जांपल के लिए आप एसी टेक्नीशियन है और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में आप आ गए। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में क्या होता है, एसी का सीज़न चल रहा है दोस्तों, आजकल गर्मी इतना ज़्यादा है, तो किसी भी घर पे चले गए, बिल्डिंग में चले गए, ऑफिस में चले गए, एसी ख़राब हो गया, वहाँ पे मेंटेनेंस करके आए, वहाँ पे आप रिपेयर करके आए, तो आपको इस गर्मी में कोई ना कोई घर वाला, कोई ना कोई ऑफिस वाला आपको 100-50 रुपये आपको टिप ज़रूर देता है दोस्तों। नहीं तो पानी दे देगा, नहीं तो खाने के लिए कुछ ना कुछ दे देता है, लेकिन बिना खाली हाथ कहीं नहीं भेजता है। तो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाते हैं तो हर जगह में जाना पड़ता है। ये नहीं कि आपको एक जगह में रुक के काम करना है सुबह से लेकर शाम तक, नहीं, गाड़ी में आपको जहाँ कॉल आता है वहाँ पे आपको अटेंड करना पड़ता है। मेंटेनेंस कंपनी का सिस्टम जो है इस तरह से ऑपरेट होता है दोस्तों। तो बात करते हैं दोस्तों इसका जो कमाई के बारे में। जो कमाई जो एक सैलरी लेवल पे देती है कंपनी, तो उससे ज़्यादा क्या होता है कि वहाँ पे बाहरी कमाई बोले तो वो होता है जो भी घर पे आप जाते हैं, किसी ऑफिस में चले जाते हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कमाई हो जाता है, मिल जाता है, आपको खर्च पानी के लिए मिल जाता है। प्लस आपको जो ओवर टाइम है वो तो कंपनी की तरफ से मिलता रहता है। और ये भी नहीं कि आज का रेगुलर काम है, आज तो इतने 4 बजे तक करना है, 6 बजे तक करना है, नहीं तो कल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। मेंटेनेंस में आप चले गए तो उसको ख़त्म करके ही आना पड़ता है कभी कभी, इसके वजह से आपको ओटी भी ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पर भी थोड़ा इनकम का सोर्स ज़्यादा होगा दोस्तों। तो इस तरह से जो है, अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर बोलता है, अगर मेरा मानते हैं आप लोग, तो दोस्तों मेंटेनेंस कंपनी सबसे बेस्ट रहता है। मेंटेनेंस कंपनी में ज़्यादा झंझट भी नहीं होता है। आप एक अलग से गाड़ी ले लिया और उसका जो मेंटेनेंस टीम का जितने भी आदमी हो गए, 4-5 आदमी बैठ गए, एक गाड़ी ले लिया और चल दिया। आपको जहाँ कॉल आता है वहाँ पे अटेंड करना है दोस्तों, चाहे कोई भी फील्ड का मेंटेनेंस जॉब हो दोस्तों। मतलब ये नहीं बोलता हूँ कि सिर्फ एसी का ही काम हो, कोई भी फील्ड का जो मेंटेनेंस कंपनी है वो इस तरह से काम करता है और बाहरी कमाई भी उसको इस तरह से मिलता है दोस्तों। तो अगर मेरा एक्सपीरियंस बोलता है दोस्तों, कंपनी अगर मेंटेनेंस में अगर आप आते हैं तो इससे ये सब मतलब बेनिफिट आपको मिलता है। कंपनी में भी सही है दोस्तों, कंपनी में भी कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अल जबर मेंटेनेंस कंपनी के दोस्तों, बहुत अच्छा कंपनी है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। लेबर का जो भी फैसिलिटी मिलने वाला है वो कंपनी देती है, आपको प्रोवाइड करती है दोस्तों। और वैकेंसी अगर आपने देखा है तो आप मेंटेनेंस कंपनी में, कंपनी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं दोस्तों, तो ये कंपनी जो है A1 है, ठीक है, मुश्किल नहीं, मेंटेनेंस कंपनी इतना हाई लेवल का तो नहीं रहता है, लेकिन
मतलब इतना ख़राब भी नहीं होता है दोस्तों। खास करके दुबई के अंदर मेंटेनेंस का कंपनी जो है ठीक ठाक चलती रहती है दोस्तों। हमको सैलरी से मतलब है, प्लस हमको फैसिलिटीज़ जो देने के लिए अग्री किया है कंपनी, अगर वो दे दिया तो हमें उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा शिकायत नहीं रहती है दोस्तों। तो ये था दोस्तों अल जबर कंपनी के बारे में, प्लस जो है मेंटेनेंस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया। अगर आप भी कोई भी सवाल करना चाहते हैं कंपनी से रिलेटेड, ड्राइविंग से रिलेटेड, तो चलता पर वीडियो में आपको स्क्रीन में 4 अंक का कोड आएगा दोस्तों। उस कोड के साथ में अगर आप कमेंट करते हैं तो भाई आपको ज़रूर रिप्लाई करेगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ में, जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।